कबाड़ी के बाड़े से लाखों रुपए का माल व नकदी पार। नवलगढ़ कस्बे के बिरोल रोड स्थित जगदीश कबाड़ी के नोहरे यानी बाड़े में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 कट्टे तांबे के, 2 कट्टे बाल के और करीब 3.5 लाख रुपए नगद सहित गल्ला यानी तिजोरी उठाकर ले गए हैं। जगदीश के अनुसार गले में नकदी के साथ चेकबुक, गाड़ियों के कागजात व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। नगरपालिका नवलगढ़ में छुट्टी के दिन बंद कमरों में एसी चालू, कर्मचारियों की लापरवाही उजागर। नगरपालिका नवलगढ़ में बिजली की बर्बादी का मामला सामने आया है। छुट्टी के दिन भी बंद कमरों में एसी चालू रहते हैं। शनिवार रात को एसी चलते पाए गए। सवाल ये है कि रविवार को भी इन एसी को चालू रखा जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। नगरपालिका में कर्मचारियों की इस लापरवाही से न केवल बिजली की बर्बादी हो रही है बल्कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। नवलगढ़ की बेटी कृति पारिक का इंडियन एयरफोर्स में चयन, शहर में मनाया गया जश्न। नवलगढ़ मंडी गेट निवासी कृति पारिक पुत्री राम अवतार पारिक का इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट टेक्निकल इंजीनियर के पद पर चयन होने पर शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। नवलगढ़ पहुंची कृति का धूमधाम से घूम चक्कर पर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद डीजे की धुनों के साथ मंडी गेट तक ले जाया गया। कृति ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व परिवार को दिया है। गौरतलब रहे कि कृति के पिता राम अवतार पारिक मुख्य बाजार में कचौरी की रेडी लगाते हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर उनकी आंखें नम हो गई। इस दौरान समाज सेवी कैलाश चोटिया, सुनील सामरा, मुरारी लाल इंदौरिया, ओम पंडित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने सारे लोग हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतने सारे लोग मेरे लिए स्वागत के लिए आए, मैंने सोचा भी नहीं था और ये जस्ट सरप्राइज था मेरे लिए। मुझे पता भी नहीं हो भी रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कैसी तैयारियाँ थी, क्या जॉब आप? मैंने जस्ट 12th करी थी। 12th के बाद में अभी घर वालों ने अकेडमी में भेजा, प्रिंस डिफेंस अकेडमी से मैंने कोचिंग करी। उसके बाद में जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो रिटर्न क्लियर हुआ। उसके बाद में फिजिकल हुआ, अम्बाला फिजिकल। मेडिकल के लिए मैं हलवाड़ा पंजाब गई। उसके बाद में री-मेडिकल दिया, उसके लिए जम्मू गई। फिर जम्मू से हमारा ट्रेनिंग हुआ ATS बेलगांव कर्नाटक में। उसके बाद वहाँ 5 महीने का ट्रेनिंग था और देन 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए हम पश्चिम बंगाल गए, कोलकाता में। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आई हूँ। उठने के लिए मेरे से तो उठाया नहीं जाता था। यही सुबह जल्दी जैसे 4 बजे उठते थे अपने काम के लिए, तो यही उठाते थे, तभी उठ पाती थी, वरना तो मेरे से तो क्या ही होता। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि अपनी पहचान तो है कचौरी आ देखो, मेरे से भी ज्यादा योगदान जो मेरी मिसेज है ना, को बस सबसे पहली मन्ना बा उठाती 3 बजे जोरा मर्दी। अरबी के बाद में इन्हें उठाती, कीर्ति उठ जा। तो सबसे बड़ा योगदान तो देखो पूरा नॉलेज नहीं उठा दियो। देखो पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने नवलगढ़ का, अपने परिवार का नहीं पूरे नवलगढ़ का नाम रोशन किया है, झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है। उज्ज्वल भविष्य। रक्षाबंधन पर भावुक पल, शहीद भाई की प्रतिमा पर बहन ने बांधी राखी। नवलगढ़ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नवलगढ़ के ढिगाल गांव स्थित शहीद स्मारक पर भावुक दृश्य देखने को मिला, जब शहीद नायब सूबेदार नत्थू सिंह बिस्सू की सबसे छोटी बहन भागोती देवी महिला ने परंपरा निभाते हुए अपने शहीद बड़े भाई की प्रतिमा पर राखी बांधी तो उनकी आंखें नम हो गई। गौरतलब रहे कि 21 फरवरी 1991 को जम्मू कश्मीर के सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान दुश्मन पाकिस्तान से लोहा लेते हुए नत्थू सिंह बिस्सू ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मातृभूमि पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उस समय शहीद का पार्थिव शरीर गांव नहीं लाया जा सका था और होली के दिन एक फौजी द्वारा अपने कपड़े व सामान परिवार को सौंपकर शहादत का समाचार दिया गया था, जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल गया था। 2018 में स्थापित शहीद प्रतिमा स्थल पर भागोती देवी हर वर्ष रक्षाबंधन पर राखी बांधने पहुंचती है, चाहे तबीयत कैसी भी हो। इस दौरान शहीद की पुत्री सुनीता दड़िया, रोशन सिंह, हेतराम बिस्सू, करमल महिला, पराग विशु, सुमन चाहर, एकता सहित परिजन और ग्रामीण उपस्थित रहे। रक्षाबंधन पर झुंझुनू जिले में बहनें शहीद भाइयों को जीवित मानकर उनकी प्रतिमाओं पर राखी बांधने की परंपरा आज भी निभा रही हैं। गाडराटा में 1992 में आतंकवादी कामरानी काजी के एनकाउंटर में शौर्य चक्र से सम्मानित
शहीद नेत्रभान सिंह की प्रतिमा पर उनकी बहन कमलेश कंवर ने राखी बांधी। प्रतिमा से लिपटते हुए वे भावुक हो उठी, आंखों में आंसू बहने लगे। कमलेश कंवर हर साल अपने ससुराल गणेश्वर से आकर ये संकल्प निभाती है। शहीद नेत्रभान सिंह को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने शौर्य चक्र से नवाजा था। ये परंपरा भाई बहन के रिश्ते के साथ देशभक्ति और बलिदान का भी संदेश देती है। किया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, जीना है वतन के लिए, मरना है वतन के लिए। शहीद नेत्रभान सिंह निर्वाण 22 अक्टूबर 1992 में अवंतीपुर में गाजी खान जैसे दुर्दांत आतंकवादी और उसके 3 साथियों को मार करके शहीद हुआ था। सीने पे गोली खाते हैं हमारे यहाँ। और हमारे जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो जितने भी बहनें हैं अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती हैं और ये बहनें ये कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाई प्रतिमा के रूप में जीवित खड़ा है। और ये प्रतिमाएं जो शहीदों की हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगी हुई है, ये हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे बच्चों को प्रेरणा देती हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हो तो आप देश के लिए मैदानों में और फील्ड में जाकर के और दौड़ लगाते हैं और एक ये जज्बा रहता है कि हम देश के सेना में कुछ जाएं और कुछ देश के लिए करें। ऐसी इनसे प्रेरणा मिलती है। तो आज हम रक्षाबंधन के त्योहार पर नमन करने के लिए आए, हम भी आए और बहनें भी आई हैं। जगह जगह रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। हम रक्षाबंधन का त्योहार आता है तभी हमारे भाई को याद करते हैं और हम ही नहीं सभी करते हैं कि नेत्रभान ऐसे शहीद हुआ है और हम सब याद करते हैं रक्षाबंधन बांधने के लिए। और गर्व की बात है कि हमारा भाई देश के लिए इतनी करके शहीद हुआ है। आज प्रतिमा के नहीं है अपने सामने भाई। 11 अगस्त को झुंझुनू हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के साथ स्थल निरीक्षण कर वीआईपी प्रवेश, पार्किंग, मंच, पेयजल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। वहीं सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने सर्किट हाउस में बैठक कर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया है। रक्षाबंधन पर्व पर ग्राम सारी और डालमिया सेवा संस्थान ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल करते हुए ग्रामीणों के संग पेड़ों को राखी बांधकर उनका संरक्षण का संकल्प लिया है। कार्यक्रम की अगुवाई प्रधान रोहतास दांगड़ ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलदीप कुल्हार मौजूद रहे। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और माल्यार्पण से अतिथियों का स्वागत किया। रोहतास दांगड़ ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला, वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। जल एवं ग्रामीण समन्वयक संजय शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में 3 वर्षों में 6000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट के अंदर तक इंटरलॉक सड़क बनाने की भी मांग रखी। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव और सचिव पदों की नई सूची जारी की है। इसमें चिड़ावा के उप प्रधान विपिन नूनिया को और दिनेश ओलखा को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जबकि अंकित फोगाट, आकाश नारनोलिया, बलेश गुजर, अकरम और सिद्धार्थ जांगिड़ को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद विपिन नूनिया और अन्य पदाधिकारी कांग्रेस सांसद विजेंद्र सिंह ओला के पास पहुंचे। ओला ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राजेश गोदारा, राहुल जाखड़, सुशांत खीचड़, सतीश सुंडा, प्रवीण सुंडा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान पीजी कॉलेज चिड़ावा में रक्षाबंधन के अवसर पर राखी निर्माण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन किया। राज विजन IAS RAS फाउंडेशन की छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि पीजी कॉलेज की छात्राओं ने शहीदों और वृक्षारोपण को समर्पित विशेष डिजाइन की राखियां बनाई। मुख्य अतिथि निकिता थालोर और निर्देशक श्री राम थालोर ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए सांस्कृतिक परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर सुभाष बोला सहित कई शिक्षाविद और गणमान्य जन मौजूद रहे। छात्राओं ने इसे प्रेरणादायक अनुभव बताया है। मंडरेला कस्बे में शुक्रवार रात मिशन नगरपालिका के नाम से कुछ युवकों की तस्वीरों वाला पोस्टर प्रमुख स्थानों पर लगाए जाने से माहौल गर्मा गया। देर रात लगाए गए इस पोस्टर पर सुबह होते ही उसमें शामिल कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर विरोध जताया, जिससे कस्बे में चर्चा शुरू हो गई कि पोस्टर किसने और क्यों बनाया है। क्या ये अलग गुट बनाने की कोशिश है?
ताकत दिखाने का प्रयास है या किसी पर दबाव बनाने की रणनीति। इससे पहले भी पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण के जन्मदिवस पर भी लगे 2 पोस्टर चर्चा का विषय रहे थे।